दुनिया में कई रहस्यमयी जगहें हैं, जिनमें से एक इजिप्ट की राजधानी कैरो में है। पहली नज़र में यह एक भव्य हिंदू मंदिर जैसा लगता है, लेकिन असल में इसे बैरन एम्पेन पैलेस के नाम से जाना जाता है, और ये एक आलीशान महल जैसा है। हिंदू मंदिरों की स्थापत्य शैली में उस शानदार वास्तुकला के निर्माण की दो दिलचस्प कहानियां हैं। एक है कि इसे कैसे बनाया गया था, जबकि दूसरा बनाने के बाद वहां हुई रहस्यमयी घटनाओं के बारे में है। संयोग से दूसरी कहानी में रहस्यमय भूतिया जैसी घटनाओं के बारे में बताया गया है, जिसने बैरन एम्पेन पैलेस को इजिप्ट का पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। पहली कहानी की शुरुआत 1906 में हुई थी, जब यूरोपियन देश बेल्जियम के अरबपति उद्योगपति एडवर्ड लुइस जोसेफ, जो बेल्जियम के एम्पेन प्रदेश का एक रईस था, जो इजिप्ट के कायरो शहर में व्यापार के सिलसिले में आया था। एडवर्ड का कारोबार देश विदेश में फैला हुआ था। साल 1906 में उनकी कंपनी को कायरो शहर में इंजीनियरिंग के कुछ प्रोजेक्ट मिले। काम बहुत बड़ा था और इसमें काफी समय लगने वाला था, इसलिए एडवर्ड ने कुछ वर्षों के लिए कायरो में बसने का फैसला किया। एडवर्ड ने शहर के उत्तर पूर्व में 25 स्क्वायर किलोमीटर जमीन खरीदी। उसे रेगिस्तान की उस बंजर जमीन पर हेलियोपोलिस नामक एक सोफिस्टिकेटेड बस्ती बनानी थी, और दुनिया को इसकी भव्यता का अंदाजा दिया जाता है, तभी इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाते हैं। इसलिए एडवर्ड ने सबसे पहले अपने लिए एक आलीशान घर बनाने का फैसला किया। एक आर्किटेक्ट के रूप में एडवर्ड का झुकाव पहले से ही भारतीय वास्तुकला की ओर था। राजा सूर्यवर्मन हित्तिया ने दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर, कंबोडिया में अंकोर वैट, वर्तमान ओडिशा की कलिंग शैली में लिंगराज मंदिर, खजुराहो में नागर शैली के मंदिर, बौद्ध सांची के स्तूप, दक्षिण भारत में मीनाक्षी और बृहदेश्वर जैसे मंदिरों के कंस्ट्रक्शन एडवर्ड को बहुत पसंद थे। इन कलाओं में से प्रत्येक के एक आदर्श संयोजन के साथ एक शानदार महल बनाने के लिए अलेक्जेंडर मार्सेउ नामक एक फ्रेंच आर्किटेक्ट को काम पर रखा गया था। बैरन एम्पेन पैलेस का निर्माण 1903 में शुरू हुआ, जो वास्तुकला की हिंदू शैली से प्रेरित मार्से के डिजाइन पर आधारित था। एक साल के अंदर जमीन के नीचे एक और दो ऊपर कुल 3 मंजिलों का बुनियादी ढांचा खड़ा कर दिया गया, लेकिन उसके बाद इसकी सजावट का काम बहुत मुश्किल और समय मांगने वाला था। ऊंचे कलात्मक शिखर, फूलों की लताएं और देवी देवताओं की नक्काशी, कृष्ण, विष्णु, हनुमान, गणेश और शिव पार्वती आदि की मूर्तियां तैयार करने में मजदूरों ने दिन रात खूब पसीना बहाया। जब ये सब बाहरी सजावट का काम चल रहा था, तब दूसरे कारीगर महल को अंदर से सजाने में लगे थे। म्यांमार से मंगाए हुए लकड़ी के फर्नीचर, सोने के हैंडल के साथ पॉलिश किए गए दरवाजे, इटली से संगमरमर के फर्श और बेल्जियम से रंगीन ग्लास की खिड़कियां और झूमर, ईरानी कालीन, इटालियन और फ्रेंच कलाकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग जैसी लग्जरी चीजों पर बहुत खर्च किया गया था। लेकिन एम्पेन के करोड़पति एडवर्ड लुइस जोसेफ बैरन के खजाने न केवल गहरे थे, बल्कि लंबे और चौड़े भी थे। 4 साल के निरंतर परिश्रम और अपार खर्च के बाद अंत में बैरन एम्पेन पैलेस का शानदार काम जो पूरा हुआ, उसका कार्पेट एरिया 12,000 स्क्वायर मीटर से कम नहीं था। हरियाली से भरपूर बगीचे के बीच शान से खड़े महल में एडवर्ड 1911 में अपने परिवार के साथ महल में रहने चला गया। कहानी में ट्विस्ट तो अब शुरू होगा, जब तो चलिए जानते हैं कि क्या है ट्विस्ट। बैरन एम्पेन के महल में प्रवेश करने के तुरंत बाद अनप्रेडिक्टेबल घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। एग्जाम्पल के लिए, एक दिन महल की लिफ्ट में एडवर्ड की छोटी बेटी एनी की लाश रहस्यमय परिस्थितियों में मिली। कुछ समय बाद एडवर्ड की सौतेली बहन हेलेना एक महल की खिड़की से गिरकर मर गई। इस शानदार महल के सामने आकस्मिक घटनाओं की एक चैन सामने आई, जैसे कि नियति ने इसे रहस्यमय भूतिया के रूप में तय किया हो। खाना पकाने से लेकर साफ सफाई करने वाले तक कुल मिलाकर 6 लोगों की समय समय पर मृत्यु हुई। एडवर्ड के चचेरे भाई की महल के तहखाने में हत्या कर दी गई थी और इसका रहस्य आज भी बना हुआ है। दुर्घटना, मौतें और हत्याओं के एक के बाद एक बनावों के बाद बैरन एम्पेन पैलेस के शानदार वैभव पर बदनामी का एक काला दाग लगा दिया। लोग उच्च कला के उस स्थापत्य को अब नीची नजर से देखने लगे। जुलाई 1939 में एडवर्ड लुइस जोसेफ बैरोन की मृत्यु के बाद भव्य महल अस्त व्यस्त हो गया और भूतिया खंडहर में बदल गया। चोरों ने कीमती फर्नीचर, दरवाजे के सुनहरे हैंडल और सारी कीमती चीजें लूट ली। जब एक शानदार वास्तुकला जीवन के साथ पुलसित होती है, तो समाज इसकी भव्यता की बात करता है। लेकिन जैसे ही जीवन की नब्ज रुक जाती है, उसकी 4 दीवारों के बीच नई नई कहानियां घूमने लगती हैं। ऐसा ही एडवर्ड लुइस जोसेफ बैरन के केस में हुआ। अंधेरी रात की खामोशी के बीच महल के तहखाने से रहस्यमयी चीखें आने की अफवाहें थीं। कुछ ने हंसने की आवाजें सुनी, कुछ ने जमीन से ऊपर सफेद रंग के कपड़े में आदमी को चलते देखा। सबने अपने अपने तरीके से कहानियों का बनाना जारी रखा। ऐसा लगता है कि एक भी कहानी में लॉजिक नहीं है, लेकिन लॉजिक को दिखाने की परवाह कौन करता है? इसका पूरा फायदा लोकल टूर ऑपरेटरों ने उठाया। रहस्यमय, भूतिया जैसे शब्दों की कहानियां बनाकर डार्क टूरिज्म की नई ब्रांच खड़ी कर दी। देश विदेश के टूरिस्टों को महलों की सैर कराने का धंधा फलने फूलने लगा। इतने वर्ष बीत गए। इजिप्ट का सबसे हॉन्टेड जगह के रूप में फेमस महल से सरकार ने महल के टीले से रहस्यमय, भूतिया आदि लेबल हटाने के प्रयास किए। महल को 5 स्टार लग्जरी होटल या कसीनो में तब्दील करने की बात चल रही थी, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। जैसा कि महल हिंदुस्तानी शैली में बनाया गया था, इजिप्ट सरकार ने इस बारे में भारत सरकार से बात की कि इस महल को भारतीय एम्बेसी के रूप में अपना ले, लेकिन उस दिशा में भी कुछ आगे नहीं बढ़ा।
खरीदार के लंबे इंतजार के बाद थकी हुई इजिप्ट सरकार ने आखिरकार 2005 में बैरन एम्पेन पैलेस को खरीद लिया। एक आध साल बाद जब मरम्मत का काम शुरू किया गया तो अंधविश्वासी स्थानीय लोगों ने महल को एक शापित जगह के रूप में देखकर विरोध करना शुरू कर दिया। अंधविश्वास का कोई सबूत नहीं था, इसलिए इजिप्ट सरकार को ये प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा। इसके बाद महल एक और दशक तक धूल खा रहा था, लेकिन 2017 में इसके दरवाजे खोलकर 2020 में जनता के लिए खोल दिया गया। आज इजिप्ट का टूरिज्म बोर्ड देश विदेश के टूरिस्टों को बैरन एम्पेन पैलेस में जाने की अनुमति देता है। इजिप्ट जैसे इस्लामी देश में हिंदू वास्तुकला के शानदार निर्माण और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को देखकर लोग चौंक जाते हैं। एक समय था जब यहाँ की कहानियां और सस्पेंस से अट्रैक्ट होकर लोग महल में जाया करते थे, इसलिए आंखों के सामने खड़ा उच्च कोटि का स्थापत्य उनके ध्यान में नहीं आया। आज जिस प्रकार महल को कला और स्थापत्य की दृष्टि से ही देखा जाता है, उसमें भेदभाव करने वाला कोई नहीं है।